प्रीति अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करके बोरवेल में फेंकवा देती है। दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर, जहां कहानी बहुत दर्द भरी है। तो ये कहानी है दोस्तों फिरोजाबाद की, यूपी फिरोजाबाद की, जहां बताया जा रहा है कि एक प्रीति है, उसका पति सौरभ है और एक उसका प्रेमी है जो सूरज है। प्रीति की शादी सन 2022 में होती है। सन 2022 में जब प्रीति की शादी घर आती है, प्रीति को एक पड़ोसी से निगाहें मिल जाती हैं। जब सौरभ, प्रीति का पति सौरभ, बाहर काम करने के लिए चला जाता है, वहीं प्रीति छत पे कपड़े सुखाने जाती है और सूरज से निगाहें मिल जाती हैं। निगाहें मिलते मिलते प्रीति को सूरज से प्यार हो जाता है। प्यार प्यार में ये नंबर एक दूसरे को अपना अपना दे देते हैं और बात करने लगते हैं। यही सौरभ कभी कभी घर आता है और सौरभ एक टैक्सी ड्राइवर था। जब कभी कभी सौरभ अपने घर आता था तो टैक्सी ड्राइवर होने के नाते सौरभ अपने पत्नी का, अपने घर वालों का सब खर्चा उठाता था। सौरभ का एक छोटा भाई था, एक मम्मी थी और एक पापा था, यानी कि प्रीति के सास ससुर और देवर। ये 3 लोग घर में रहते थे। सौरभ बाहर रहता था और प्रीति बहुत अच्छे तरीके से अपने सास ससुर के साथ रहती थी। यही प्रीति और सौरभ की बात होने लगती है। अब प्रीति एक प्लान बनाती है कि तुम्हारा घर हमारे आना जाना कैसा होगा, बाहर हम कब तक मिलते रहेंगे। ये सोच के प्रीति बोलती है कि मेरे हस्बैंड से आप दोस्ती कर लो। जब सौरभ से सूरज दोस्ती करता है, धीरे धीरे वो दोस्ती के आगे कदम बढ़ाता है और दोस्ती इन दोनों में हो जाती है। तो सूरज सौरभ के घर डेली आने जाने लगता है। अब डेली आने जाने लगता है तो कभी कभी प्रीति सूरज से कुछ मंगवा लिया करती थी। देवर नहीं होता था तो कहीं मार्केट वगैरह भेज दिया करती थी। यही चलते चलते सूरज का उसके घर ज़्यादा आना जाना होने लगा। इसी बीच सूरज और प्रीति को सौरभ का भाई यानी कि प्रीति का देवर उनको घर नंग अवस्था में देखता है और घर में शोर मचा देता है। अपने मम्मी पापा से और भैया से जब बताता है कि भाभी को मैंने सूरज के साथ पकड़ लिया है और इस तरीके से देखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब ये बात सुनता है सौरभ बोलता है कि नंग अवस्था में देखा है, किसी से बताएंगे तो बदनामी हो जाएगी। सास ससुर ने ये बात सौरभ से बताई और सौरभ से बोलने के बाद में सास ससुर बोले कि इस बात को यहीं का दही दबा लिया जाए और घर घर में उसको डांट लिया जाए। जब प्रीति के सास ससुर डांटते हैं तो प्रीति यहाँ कसम खाती है कि मैं अब सूरज से बात नहीं करूँगी और सौरभ ही मेरे पति हैं, सौरभ से ही मैं प्यार करती हूँ। ये तो मुझसे कोई गलती हो गई है छोटी सी, अब मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये सब प्रीति बोलती है। प्रीति 2-4 दिन बात नहीं करती है। उसके बाद प्रीति दोबारा से सूरज से बात करने लगती है। अब सूरज से बात करने, इनमें मिलने में बहुत इनको कठिनाई होती, यानी कि इनको जल्दी जल्दी नहीं मिला जाता था। सूरज का घर पे आना जाना बिल्कुल बंद हो चुका था। अब प्रीति कभी किसी बहाने से मार्केट जाया करती, तब सूरज से मिला करती थी। बाकी प्रीति से सूरज का मिलना बहुत कम हो चुका था। अब यहीं प्रीति, अब सन 2004 3-4 साल हो जाते हैं। सन 2025 से लग जाती है। जब सन 2025 में सूरज एक प्लान बनाता है। प्रीति बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। जब प्रीति सूरज से ये बात बोलती है तो जब लड़की लड़के से ये बात बोलेगी तो लड़के को कुछ अलग सा फील होता है। तो लड़का सूरज बोला, बताओ, तुम कहोगी जान तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम बताओ, मैं वही काम कर दूंगा जो तुम कहोगी। अब जब प्रीति सूरज से बोलती है कि तुम मेरे पति यानी कि सौरभ को निपटा दो, ऐसे इस तरीके से मारना जो तुम पकड़े नहीं जाओ और किसी को पता भी नहीं चले, इस तरीके से तुम्हें सौरभ को मारना है। अब यहीं सौरभ घर पे आया हुआ था। प्रीति सूरज से बताती है। सूरज किसी भी प्लान से, जब सौरभ अपने खेतों की तरफ घूमने जाता है, प्रीति सूरज से फ़ोन करके बता देती है कि मेरे पति अब खेत पर जाने वाले हैं, वहीं तुम पकड़ लेना उसको। अब सौरभ घर पे ये बोल के जाता है कि मैं अभी 1 घंटे में घर वापसी आने वाला हूँ और खेत खेत की तरफ घूमने जा रहा हूँ। वहीं प्रीति सूरज को फ़ोन करके बता देती है कि मेरे हस्बैंड घर से निकल चुके हैं और वहीं तुम पकड़ लेना। वो 2 लोग खड़े हुए होते हैं। जैसे ही सौरभ घर से निकल कर थोड़ी सी खेत के पास जाता है, वहीं उसको 2 जने पकड़ते हैं। उसको बोलने का मौका तक नहीं देते, वहीं उसको पकड़ते हैं, उसका मुंह दबोचते हैं और गला घोट देते हैं। वहीं उसी के अंगोछे से, यानी कि जो उसके गले में पड़ा हुआ था कपड़ा था, उसी से उसका गला घोटते हैं। वहीं से उसको एक शब्द भी ना बोलने देने की वजह से उसको वहाँ से दूर खींच कर ले जाते हैं और किसी एक जो पानी चलाने वाला ट्यूबवेल होता है, उस पे एक बनी कोठरी होती है, वहीं कोठरी में ले जाकर उसको गिर देते हैं। जब सौरभ की लाश कोठरी में गिर देते हैं, बाहर से ताला लगा के वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। घर आके दोनों बात करते हैं। यहीं प्रीति सारा हादसा वीडियो कॉल पे देख रही थी कि हाँ अब ये कैसे कैसे हो रहा है, कहाँ को खींच के ले जा रहे हैं, कहाँ को नहीं ले जा रहे हैं। सारा जैसे कि कोई एक्टर
कोई एक्टर होता है ना कि हाँ अपने घर पे वीडियो कॉल करके दिखा देते हैं कि मैंने इसको निपटा दिया है। इस तरीके से प्रीति और सूरज को वीडियो कॉल करती है और सूरज सब हादसा प्रीति को दिखाता रहता है वीडियो कॉल पे। यहीं प्रीति सब कुछ देखने के बाद में घर में आराम से सोती रहती है। रात बीतती है, घर वाले सब परेशान होते हैं। 1 घंटे को बोल के गया था, अभी तक भी घर वापसी नहीं आया, पता नहीं सौरभ कहाँ है। यहीं प्रीति भी चारों तरफ ढूंढती रहती है। सुबह को जब खोजदारी निकलती है, सब में चारों तरफ सौरभ को ढूंढा जाता है। पुलिस कंप्लेन होती है, पुलिस आती है, चारों तरफ इंक्वायरी करती है। सौरभ कहीं नहीं मिलता है। पुलिस अपने जब पुलिस अपने आप पे आती है तो पुलिस ने जब खूब ये केस जब पुलिस ने ज़बरदस्त तरीके से पकड़ा है, तब जाके पुलिस को पता चला कि एक कोठरी में सौरभ की लाश पड़ी हुई है। जब पुलिस वहाँ जाती है, मौके पे ही प्रीति घर वालों के साथ रोती रोती वहाँ पहुँचती है। प्रीति एक ऐसे एक्टर, मतलब जैसे फिल्म में होता है ना कि झूठे आंसू मगरमच्छ वाले, प्रीति इस तरीके से आंसू बहाती है कि घर वालों को यकीन भी नहीं हो रहा था कि इस केस में प्रीति का हाथ होगा। क्राइम ऐसा था कि देखते ही दंग रह जाएंगे आप। अब प्रीति वहाँ पे ऐसे ऐसे झूठे आंसू बहा रही थी और गाली इस तरीके से दे रही थी, ना जाने प्रीति के हस्बैंड को किसी ने मार दिया होगा। और जहाँ तक कि प्रीति को सब कुछ पता था। अब प्रीति वहाँ से झूठे मगरमच्छ वाले आंसू बहाती है। पुलिस अपने काबू में उस बॉडी को करती है। अब बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहाँ पता चलता है कि गला घोटने से इसकी मृत्यु हुई है। अब उसमें बोरवेल, मतलब यानी कि जो बोरवेल था उसकी करवट में भी लाश पड़ी हुई थी। पाँवों के निशान वहाँ से उठाए जाते हैं, कपड़ा उठाया जाता है, जो उसके कपड़े पहने हुए तो वो सब लिए जाते हैं। वहाँ से फिंगरप्रिंट निकाले जाते हैं। अब पुलिस थाने जाके उसका देवर, एक जिस पे शक होता है यानी कि सूरज पे उसको शक होता है कि मेरी भाभी का अफेयर सूरज से चल रहा था, और सूरज का कंप्लेन लिखवाता है कि सूरज पे मुझे शक है कि मेरे भाई को सूरज ने ही मारा होगा। अब वो शक के बावजूद सूरज का नाम पुलिस कंप्लेन में लिखवा के आता है, रिपोर्ट करवा के आता है। वहीं सूरज उसकी भाभी की कॉल डिटेल निकाली जाती है, यानी कि प्रीति की। अब जब देवर उसकी कंप्लेन करवा के आता है सूरज के नाम की, कुछ दिन के बाद, मतलब 2-4 दिन के बाद, जब उस प्रीति की कंप्लेन कॉल डिटेल निकाली जाती है, उसके बाद में प्रीति की कॉल डिटेल निकाल के जब सूरज को पकड़ा जाता है, सूरज ने को इतना डर लग गया था पिटाई होने से कि सूरज ने उसको सारी डिटेल बताई। सूरज ने बताया है कि मेरा इसको मारने का कोई भी प्लान नहीं था। मैंने जब उसको मारा था तो ये सारा हादसा मेरे को प्रीति ने ही बताया था, कि प्रीति ने ही कहा था कि मेरे हस्बैंड को मेरे से दूर करो, अपना मिलना मिलाना में। मेरे को बहुत सवार हुआ था सिर्फ प्रीति की वजह से। प्रीति ने ही मेरे को झांसे में फंसाया था। प्रीति ने ही मेरे से मरवाने को उसको बोला था। मेरा कोई भी ऐसा प्लान नहीं था। मैं मजदूर हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। देखो बोलते हैं कि दिल लगे तो अमीर से ना गरीब से लग जाए, यानी कि एक शायरी है। तो वही सूरज जो था बहुत गरीब इंसान था और अच्छे खाते पीते घर से प्रीति थी। जहाँ शादी हुई थी वहाँ भी खाते पीते घर में शादी हुई थी, बट प्रीति का दिल एक सूरज गरीब और मजदूर इंसान से लग जाता है। वही मजदूर इंसान उसको, सौरभ को, प्रीति उस इस बेचारे से मरवाई थी। अब सूरज और प्रीति दोनों जेल पहुंच चुके हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इन दोनों का क्या होना चाहिए। ये कहानी सुनाने का महत्व मेरा इतना आपको परेशान करना नहीं था, सिर्फ आप तक ये बात पहुंचानी थी, क्योंकि ये क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। किसी पे भी आंखें मीच के भरोसा नहीं करना चाहिए। यदि किसी का आपके घर डेली आना जाना है तो उस पर निगरानी रखिएगा, और सबसे पहले अपने शख्स को डांट डपट जाए, दूसरे पे इतना कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल दिमाग इंसानों का इतना हाई फाई ऊंचे तरीके पे पहुंच चुका है कि कोई भी कुछ भी करने को तैयार रहता है। तो मैं कहानी को बस यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। आपको अगली कहानी सुनिए तो मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सौरभ को कभी नहीं पता था जिन हाथों से मैं खाना खाता हूँ उन्हीं हाथों से एक दिन इस दुनिया से अलविदा हो जाऊँगा। दोस्तों क्या ही कहूँ मैं इस प्रीति के बारे में। इस अच्छे खासे पति को मरवा दिया, और एक मजदूर जिसकी तस्वीर मैं लगा रही हूँ उसको देख लेना आप। जय हिंद, जय भारत।